उस रात बद्रीनाथ में जो घटा, जब भगवान ने पुकार सुन ली। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय की गोद में स्थित यह तीर्थ केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्थल है जहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालु मोक्ष की आस लेकर पहुंचते हैं। परंतु बहुत कम लोगों को यह ज्ञात है कि इस पावन भूमि पर कई ऐसे चमत्कार भी घटे हैं जिन्हें विज्ञान, तर्क और बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। यह कथा उन्हीं में से एक है। एक माँ की पुकार, एक दिव्य बालक का दर्शन और स्वयं भगवान बद्रीनाथ द्वारा की गई प्रत्यक्ष कृपा की सच्ची कहानी। यह कहानी 1984 की है। उत्तराखंड के चमोली जिले के एक छोटे से गांव देवलगांव में एक विधवा मां रत्ना देवी अपने 5 साल के बेटे ईशान के साथ रहती थी। पति की मृत्यु के बाद रत्ना देवी ने सिलाई और जड़ी बूटी बेचकर अपने बेटे का पालन पोषण किया। गांव में सब उसे एक तपस्विनी मानते थे। मां अन्नपूर्णा की तरह सादा जीवन, हर रोज पूजा पाठ और नित्य बद्रीनाथ भगवान को अर्पण। ईशान बचपन से ही अद्भुत था। वह कई बार आंखें बंद करके घंटों मंदिर में बैठ जाता। एक दिन जब वह 3 वर्ष का था तो उसने माँ से कहा, माँ, वो सामने वाले पहाड़ पर जो मंदिर है वहां एक दाढ़ी वाले बाबा मुझे बुलाते हैं। रत्ना देवी ने सोचा शायद बालक की कल्पना है, लेकिन बात आई गई नहीं हुई। एक दिन गांव में घोषणा हुई कि मंदिर के कपाट खुलने वाले हैं और अगले हफ्ते बद्रीनाथ यात्रा का एक दल रवाना होगा। रत्ना देवी ने ईशान से कहा, चल भगवान के दर्शन करवाने चलें तुझे। ईशान ने मुस्कुराकर कहा, हाँ माँ, अब बाबा बुला रहे हैं, वहां मेरे असली बाबा रहते हैं। गांव वाले इन बातों को बाल सुलभ बातें मानकर हंसते रहे, लेकिन माँ का मन विचलित हो उठा। वो सोचती रही, क्या यह बालक किसी पूर्व जन्म का ज्ञान लिए जन्मा है। रत्ना देवी और ईशान बद्रीनाथ यात्रा पर निकले। यात्रा कठिन थी, पहाड़ी रास्ते, बर्फबारी और तेज हवाएं। लेकिन रत्ना देवी हर परिस्थिति में अपने बेटे को सीने से लगाए चलती रही। जब वे बद्रीनाथ पहुंचे तब मंदिर का वातावरण मंत्रोच्चारण से गूंज रहा था। रत्ना देवी ने जैसे ही ईशान को मंदिर के सामने लाकर खड़ा किया, बालक स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह जमीन पर लेट गया और बोला, माँ, यही है वो स्थान, यही बाबा हैं जो मुझे हर रात नींद में दर्शन देते थे। मंदिर के पुजारी ने यह सुना तो चौंक गए। उन्होंने बालक के सिर पर हाथ रखा और पूछा, तू जानता है ये स्थान? ईशान बोला, हाँ, यह श्री हरि का घर है। मैं यहाँ पहले भी आता था, बहुत बार। गांव वालों सहित कई लोग यह सुनकर अवाक रह गए। अगले दिन रत्ना देवी और ईशान सुबह 4 बजे महाभिषेक पूजा में सम्मिलित हुए। उस दिन मंदिर में कुछ विशेष था। पुजारी जब गर्भगृह के पट खोलने गए तो उन्होंने देखा कि भगवान बद्रीनारायण की मूर्ति के नेत्रों से जल की बूंदें गिर रही हैं। पुजारी चौंक गए। यह असाधारण था। एक वरिष्ठ पुजारी ने धीरे से कहा, जब भी कोई उच्च आत्मा या विशिष्ट भक्त मंदिर में आता है, तब कभी कभी भगवान अपने नेत्रों से अश्रु प्रकट करते हैं। पूजा पूरी होने के बाद पुजारी ने ईशान की ओर देखा और बोले, तुम्हारे आने से भगवान प्रसन्न हुए हैं, कुछ कहो बेटा। ईशान मंदिर के पास जाकर धीरे से मंत्र बोलने लगा। उसकी वाणी में मधुरता और लयबद्धता थी। लोग चकित रह गए कि 5 वर्ष का बालक इतनी स्पष्टता से वैदिक मंत्र कैसे उच्चारित कर रहा है। उसी दोपहर मंदिर प्रांगण में एक बहुत वृद्ध साधु प्रकट हुए। दाढ़ी सफेद, मुखमंडल तेजस्वी। वे सीधे रत्ना देवी और ईशान के पास आए और बोले, बहन, तेरा पुत्र कोई साधारण बालक नहीं है। यह वही है जिसने बद्रीनाथ धाम के पुरातन काल में वर्षों तक तप किया था। यह पुनः जन्म लेकर आया है। ईश्वर इसे फिर से उसके मार्ग पर ला रहे हैं। रत्ना देवी ने हाथ जोड़ लिए, आंखों से आंसू बहने लगे। वृद्ध बाबा मुस्कुराए और अदृश्य हो गए। किसी को पता नहीं चला वे कौन थे, कहां से आए। वापसी से पहले की रात ईशान मंदिर के पास बैठा था। माँ उसके पास गई और पूछा, क्या हुआ बेटा? ईशान बोला, माँ, आज रात बाबा मुझे यहाँ से बुला रहे हैं। मुझे फिर आना होगा, बार बार, जब तक मैं उस सेवक के रूप में वापस न लौटूं जो पहले था। रत्ना देवी ने कुछ नहीं कहा, बस उसे गले से लगा लिया। अगले दिन जब वे वापस लौटे तो पूरे गांव में यह कथा फैल गई। कई लोगों ने इस बात को कथावाचकों तक पहुंचाया और धीरे धीरे यह कहानी एक जीवंत प्रसंग बन गई। आज ईशान लगभग 45 वर्ष का है। उसने संन्यास ले लिया है। अब वह बद्रीनाथ धाम में ही रहता है। लोग उसे ईशानाचार्य कहते हैं। वह न केवल संस्कृत का प्रकांड विद्वान है,
बल्कि बद्रीनाथ मंदिर के गर्भगृह में विशेष आयोजनों का संचालन करता है। लोग कहते हैं कि जब वह मंत्र बोलता है तो मंदिर की दीवारें भी गूंज उठती हैं। और रत्ना देवी, वह अब नहीं रही, लेकिन उनके जीवन की वह बद्रीनाथ यात्रा एक अमर अध्याय बन गई। एक माँ की पुकार, एक बालक की आत्मा की स्मृति और एक चमत्कारी मिलन, यह सब कुछ एक ही धाम में घटा जहां स्वयं भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। यह कथा कोई कल्पना नहीं, बल्कि उन प्रमाणित संस्मरणों में से एक है जो बद्रीनाथ के वरिष्ठ सेवकों और पुजारियों ने अपने अभिलेखों में दर्ज की है। वे कहते हैं कि हर युग में कोई न कोई पूर्व जन्म का ऋषि बद्रीनाथ में पुनः जन्म लेकर आता है और ईशान उनमें से एक था।